क्वेश्चन नंबर 14 बतलाएंगे आज। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे बाबू, लिखो। एक से कम उस भिन्न को निकालें। एक से कम उस भिन्न को निकालें। 14 नंबर। एक से कम उस भिन्न को निकालें जिसके अंश और हर का जोड़, जिसके अंश और हर का जोड़, जिसके अंश और हर का जोड़ 10 तथा उस भिन्न और 10 तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, उसके व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है। 40/21 है। नो समझो पहले। भिन्न किस फॉर्म में रहता है रे? अंश बाय हर, इस फॉर्म में रहता है। मान लो ऊपर में x है, नीचे क्या है? बटा में रहता है। अगर यदि सवाल क्या बोल रहा पहले? एक से कम उस भिन्न को निकालें जिसके अंश और हर का जोड़ कितना है? 10। अंश और हर को जब जोड़ते हैं तो दोनों का योगफल कितना हो? 10। सवाल बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। अब तुम लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं। अंश में दिए 5, रेनू इधर अंश में दे रहे हैं 5, तो हर में कितना? 5। दोनों का जोड़ कितना पूर्ण चाहिए? 5 कैसे प्राप्त की मतलब? 5 दिए हम, तो 5 को 10 में घटाएंगे तब नहीं 5 प्राप्त हुआ। वो दूसरे तरह से समझो। अंश में दिए 4, नीचे क्या लेंगे? जो दोनों का योगफल कितना हो? 10, तो 6 आएगा। तो कैसे हम 6 प्राप्त की? इसको इसमें घटा रहे। अगर यदि ऊपर में हम अंश में x मान लेते हैं तो हर में कितना आएगा? जल्दी बताओ। 10 माइनस की प्लस घटाएंगे बाबू। अगर हम प्लस लेते हैं तब देखो दोनों को जोड़ करके पूछता है। देखो तो इसको और इसको जोड़ देते हैं, जोड़ करके x 2x प्लस में 10 उड़ता है 10 नहीं उड़ता प्राप्त होता है। देख लो माइनस अगर यदि दे रहे हैं तो तब इसको जोड़ करके दिखाते हैं तुम लोग। x प्लस 10 माइनस x, माइनस में प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होना चाहिए? योगफल कितना प्राप्त होना चाहिए? एक बार और देख लो थोड़ा सा। 3 ले रहे हैं अंश में, हर छोड़ रहे हैं खाली, और दोनों का योगफल बोल रहे हैं 10 है, तो हर में क्या 7 कैसे प्राप्त किया? इसको इसमें तो अंश को मान लेंगे x, तो हर प्राप्त होगा। बस यही समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। दिक्कत नहीं होने देंगे। सॉल्व माना कि ओम अंश बराबर x, अंश बराबर तो हर कितना हो जाएगा? 10 कि प्लस? समझ में आ गया बाबू? देखना
थोड़ा सा फिर पढ़ेंगे। अंश और हर का जोड़ कितना है? 10 तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम। तो उस भिन्न भिन्न, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा? जल्दी मतलब भिन्न क्या प्राप्त होगा बाबू? हम जानते हैं अंश बटे क्या होते हैं, तो इन दोनों से भिन्न क्या प्राप्त होगा? जैसे मान लो 10 होगा x बाय 10 माइनस x भिन्न प्राप्त होगा। भिन्न, उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो इनका व्युत्क्रम मतलब भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न 10 माइनस बाय, ठीक ना? भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न प्राप्त कर लिए हम लोग। अब देखो फिर क्या बोला गया है? भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर। अंतर मतलब अंतर मतलब भिन्न में किसको घटाएंगे? व्युत्क्रम भिन्न को। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया बाबू भिन्न और उसके व्युत्क्रम, भिन्न और उसके का अंतर। भिन्न माइनस व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न जब घटाते हैं और कितना प्राप्त होता है? देखो 40 बाय 21। समझ में आया कि नहीं? मतलब 40 बाय 21 सवाल के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो भिन्न कितना है बाबू? x बाय 10 माइनस x माइनस व्युत्क्रम भिन्न 10 माइनस x बाय x, 10 माइनस x बाय दोनों का अंतर। सॉल्व कर सकते हैं इसको नहीं रे? यहाँ तक नोट करो, यहीं तक दिक्कत है बाबू। यहाँ तक समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा निश्चित गारंटी के साथ। नो बनाओ नोट करो इसको, नीचे जगह नहीं। हाँ देखना इधर क्या है मेरे पास? x बाय 10 माइनस x माइनस 10 माइनस x बाय x इक्वल 40 बाय 21, ठीक ना? मिटा रहे हैं इधर। सुनो इधर x बाय 10 माइनस x माइनस 10 माइनस x बाय x 40 बाय 21 सब बोल रहे हैं इधर देखो, ठीक ठीक ढंग से। एलसीएम बराबर में क्या है? 40 बाय 21। पहले मैं लकीर खींच दिए, बराबर कितना तो उसको लिख दिए, ठीक? इधर उधर नहीं होना चाहिए, बराबर यहाँ लिख रहे थे इसी के सीधा में जाएंगे। इधर कोई इधर उधर नहीं करना। 10x माइनस एलसीएम तुम लोग को पता है यही होगा, गुना कर देते हैं दोनों, गुना कर दिए। इससे इसमें जब भाग देंगे तो ई वाला भाग इस भाग को क्या निकल जाएगा? कटेगा नहीं रे? क्या बचेगा? x इंटू एक्स बस। इससे पूरे में भाग देंगे, x को निकलेगा ही, क्या बचेगा? 10 माइनस एक्स इंटू जा 10 माइनस एक्स, सुनना माइनस है इसलिए ब्रैकेट 10 माइनस एक्स का होल, यही फंसता है सब। माइनस रहे उधर कुछ भी लिखते हैं उसको ब्रैकेट में देंगे। स्क्वायर के फॉर्म में आएगा कि नहीं बतलाओ? 10 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स। अगर समान चीज को गुना करते हैं तो उनका घात कर देते हैं ना बाबू, तो समान चीज है, देख लो 10 माइनस एक्स यहाँ भी है 10 माइनस एक्स, तो उनका क्या होगा? स्क्वायर। देखना है पहले मैन लकीर खींच देंगे, बराबर 40 बाय 21। हाँ इधर अब एक्स स्क्वायर है उसको रहने दो, माइनस क्या है ब्रैकेट 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र के ऊपर चला जाएगा 10 का स्क्वायर, पता है बाबू ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक बार क्या ए का स्क्वायर करेंगे x होगा, फिर b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस में क्या है 2ab, मतलब दोनों को एक बार गुना करके उसमें 2 से गुना, तो 10 गुनी 20x हुआ बाबू, ठीक। नीचे गुना कर दो 10x माइनस x स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप सीखना ठीक ढंग से।
पुनः ब्रैकेट खोलेंगे, मेन लकीर पहले दे देंगे बाबू 40/21, जितना साफ लिखेंगे उतना नंबर देगा। एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखो अंदर में क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस 100 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कितना 20x, नीचे जो इसको लिख देंगे 10x एक्स स्क्वायर। अब देखो नो यहाँ किसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कटे हो, इधर बिठा रहे उदाहरण इधर देखना भी, जब बतलाते हैं उस टाइम पे नोट मत करो। एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच रहा है, पहले मैं लकीर दे देंगे 40/21। ओके, क्या बच रहा है माइनस प्लस 20x, नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हार्ड चैप्टर है थोड़ा सा, लेकिन हार्ड रहने नहीं देना। 21, ठीक। हाँ नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब इसको तब कर देंगे और नहीं कुछ घटेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लो कर देते हैं 40 × 10 400x माइनस 40x स्क्वायर बराबर 21 × 100 माइनस 2100 x नु नहीं प्लस क्या है 20x × 21 421 रे 20 × 21 × 42 420 होगा। 21 × 42 420 x1 नु। अब क्या करते हैं खुद तुम लोग को पता होगा, द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं इसको। चलो इधर का उस तरफ ले जाओ, इसको भी उस तरफ ले जाएंगे, इसको भी उस तरफ ले जाएंगे। सुनना, माइनस में 40x स्क्वायर किसमें चला जाएगा, प्लस में उधर गया, इधर से उधर ले जा रहे हैं, फिर क्या है नो 400x है ना, किसमें है प्लस में, उधर ले जाए 400x, ये दोनों पहले से है उधर, तो माइनस पहले इसको प्लस 420x 420x और 21 में माइनस 2100। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलो 0 बराबर कितना है इधर 40x स्क्वायर, फिर दोनों में प्लस प्लस में 20x माइनस में 2100। ठीक नो, अब सारा का सारा इधर लाओ, इधर से 0 उधर ले लो। ठीक, तो 40x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2100 बराबर में सारा का सारा उलट फेर कर देना, चेंजिंग नहीं होता है उसमें चिन्ह। ठीक, यहाँ तक नोट करो, नीचे जगह नहीं हो। मिटा रहे हो, मेरा समीकरण वहां पर है। चलो और सॉल्व करते हैं। 40x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 21 बराबर, सुनो दोनों तरफ 20 से भाग देने पर भाग दो। हाँ, जब 20 से भाग देंगे तो 40 में कितना प्राप्त होगा 2x स्क्वायर रहेगा। पुनः 20 से भाग देंगे x बचेगा, अब इसमें भाग दो 15 कैसे 15 आएगा। 15 कैसे आएगा रे, अब घटा देखो 210 है 105 ना होगा 15। ओ इसका मतलब हम समझ रहे हैं, भाग दिखा रहे हैं 105 में भाग दो तुम, 2 से भाग दे करके दिखाओ, हम जानेंगे तुम क्या किए। जल्दी दो, हम भाग दिखाओ, भाग देखेंगे सब फंस गया, हम जानेंगे तुम क्या किए। 15 उतरने के बाद भागने लगता है, सुनना नहीं जाता है वहाँ 15। हाँ तुम ज्यादा भाग बनाइए बचपन में, इसीलिए भूल रहे थे। एक्स कितना आएगा वो, माइनस में प्लस में माइनस था रे, माइनस था, मिस कर माइनस 5 बराबर 0 नु
चलो अब करते हैं आगे 2x² है, पीछे क्या है -105। जब गुणा करेंगे तो -210x स्क्वायर आएगा, यही आएगा ना। उसके बाद बीच में दोनों 20 से भाग देने पर दोनों तरफ 20 से भाग देने पर, ठीक, ओके। तो 100 210 का गुणनखंड करो, चलो 3 से कितना होगा 3 और 5 35 फिर 5 से 7 कितना कितना गुणनखंड आ रहा है 2 3 5 और 7। सुनो हमको कितना प्राप्त करना है मेरे, सिर्फ 1x प्लस में ना, और घटा करके कि जोड़ करके घटा करके 1x प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे देखो 7 दूनी और 3 बचे 15, 14 में 15 घटा -1 नहीं प्राप्त करना है, प्लस है, इसका मतलब 15 में 14 को घटाना। अब दोनों में x लगाओ, 1x नहीं बचता है, गुणनखंड क्या होगा नु 2x² प्लस 15x -14x और -105 इक्वल जा 0। चलो करते हैं सॉल्व इसको। 15 कॉमन लो, x 2x प्लस 15 हाँ -7 2x माइनस कॉमन निकाल लिए यहाँ, प्लस हो जाएगा 15 बराबर 0 नु। चलो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। x -7 और 2x प्लस 15 बराबर में 0। अब दोनों के लिए है 0, कौन सा है यहाँ 3/7। हाँ तो 3/7 नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। अच्छा देख लेते हैं नहीं। अब भिन्न ज्ञात करना है, आंसर आर के रूप में लो ना, x का मान निकालने से नहीं होगा सिर्फ, चूंकि x -7 इक्वल जा 0 इसलिए x बराबर 7। अगेन दूसरा कंडीशन क्या है 2x प्लस 15 इक्वल जा 0 इसलिए 2x बराबर 9 -15 इसलिए x बराबर -15 2 असंभव माइनस में आ गया। पंद्रह अब x का मान क्या लेंगे सिर्फ 7, भिन्न निकालना हमको, भिन्न, इसलिए भिन्न बराबर जल्दी नोट करो इसको। जिसका हो गया आगे का सवाल देखना, उसको बार बार पढ़ो सवाल को। फूट करो मान वहां पर भिन्न में जाकर के। तीन पैसा विक्रम भिन्न नहीं बोला गया बाबू, सिर्फ वही आंसर क्या है 7/3 की 3/7 हाँ सुनो, एक कंडीशन है क्या, एक से कम उस भिन्न को ज्ञात करने के लिए। देखो कंडीशन है एक से कम होना चाहिए उसका मान, कैसे तो देख दिखाते हैं, देखो चूंकि भिन्न क्या है नु भिन्न x 1 10 -
एक्स x का मान सात 10 ही रहेगा, x का मान सात 7 सात बाई तीन 7/3 कंडीशन है सवाल के शुरू में कि भिन्न का मान कितना होना चाहिए, एक से बड़ा एक छोटा, जल्दी बताओ बड़ा है कैसे कैसे अभिनंदन, बड़ा कि छोटा? ओम इधर देखो, दिस सिखाते हैं तुम लोग। तीन बड़ा है एक से एक से बड़ा है मनीष, इधर नो 7 में 3 से भाग दे करके देखो, ये सब भी पता नहीं तुम लोग को, बहुत बार बतलाए। 3 से भाग, 3 दूनी 6, 1 10 मतलब नहीं 3 दिया। आप बतलाई इसका ही मान है, यहाँ लो लिख देते हैं 2.3। तो 1 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा क्या नो बड़ा है, तो 7/3 1 से क्या है बड़ा, तो आंसर नहीं लेना है इसको, नहीं विक्रम बिल लगाओ। इसलिए सवाल के अनुसार चलना, हमको छोटा लेना है 1 से। विक्रम बिन एक्स बाई एक्स अगेन 10 माइनस x बाय x। चलो घटाओ, 10 में 7, नीचे क्या है 7, 3 बाय 7 अब 7 से 3 में भाग दो, हार से अंश में भाग देते हैं। 0 से बड़ा हुआ 1 से क्या हो गया छोटा, ये हुआ सही मेरा आंसर। आगे का सवाल लिखना है, लिखा रहे हैं। लिखाना लिखेगा, चलो लिखो। हाँ 15 नंबर का 1 नंबर, 15 नंबर में 2 सवाल है बाबू। सवाल बोल रहा है हंसों के झुंड में, चलो लिखते चलो, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। पूर्ण विराम। हंसों की कुल संख्या बताइए, बताएं लिखा हुआ है। ओके नो, पहले फिगर बनाएंगे। हाँ फिगर। चलो हम लोग चलते हैं घूमने के लिए थोड़ा सा। सुनो, मान लो अपने पास तालाब है, ठीक, और कुछ हंस हंस
अरे कोई ज्यादा नहीं बोल, ठीक समझने का प्रयास करो, नाम सिखा देंगे पूरा। 10 पीस है बाबू यहाँ, मान लो अभी निकालना है संख्या, मान लिए सपोज दैट, समझो कि 10 हंस है। कुछ हंस किनारे में खेल रही है, ठीक, और कुछ कौन क्रीड़ा कर रहे हैं बाबू? तो बीच में हंसों की संख्या देखो सवाल में कितना है? 7 बाय 2 है। नहीं, किनारे नहीं पूछ रहे, किनारे में शेष 2 पौनी में जल क्रीड़ा। अरे यार बीच में देखो ना, 2 अंश बीच में है। अब किनारे में ढूंढना है कितना अंश है यहाँ पर, समझने का प्रयास करना। इधर हंसों के झुंड में, झुंड यहाँ पर है, सुनो इधर, झुंड वहां पर है। कुल संख्या के वर्गमूल के, कुल संख्या के वर्गमूल बाबू सबको पता है। कुल संख्या बाबू कितना हमारे पास? 10। तो 10 का क्या करेंगे हम? वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे, वर्गमूल के मतलब समझ जाओ यहाँ का 7/2 कहाँ पर है? किनारा में, यहाँ पर 10 गुना 7/2 किनारे में, और बीच में कितना बाबू? 2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना अंत में प्राप्त कितना होगा? 10। टोटल निकलेगा ना बाबू? बोल दिए पहले 10 है, और इतना यहाँ है, इतना यहाँ, इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा कि नहीं? तो 10 माने तब इनका वर्गमूल किया, अगर हम x मानते तब x हंस मान लिए कि हमारे पास तालाब के बाहर में x हंस है, पता नहीं लेकिन जान रहे x हंस है, तो अंदर में कितना है? 2। ये तो निश्चित संख्या दिया गया। फिर बोला गया नु कि किनारे में कुल हंस के वर्गमूल का 7/2, तो √x/7/2 किनारे में और मध्य भाग में 2 अंश। जब दोनों का योगफल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? x प्राप्त होगा ना। सर्वप्रथम हम लोग मानेंगे, माना कि कुल अंशों की संख्या x। चलो मानो। माना कि माना हंसों की कुल संख्या बराबर कितना नो? x। मध्य भाग है, मध्य भाग में कितने अंश खेल रहे हैं? किनारे में रे बाबू, किनारे में, किनारे में। यहीं पर थोड़ा सा नियम नहीं सीखने का प्रयास करना। बोला गया नो किनारे में कुल हंस का, कुल हंस कितना है समझना, किनारे में कुल हंस के वर्गमूल, कुल हंस का वर्गमूल कितना होगा? मतलब x का वर्गमूल के 7/2 के मतलब समझ जाओ यहाँ का 7/2 किनारे में खेल रहा है, और शेष कहाँ खेल रहा है? 2 मध्य। जब इन दोनों का योगफल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? x प्राप्त होगा कि नहीं? कुल अंश यहाँ है, आधा यहाँ आधा यहाँ, दोनों का योगफल कितना होगा? इसके इक्वल होगा कि नहीं बतला? तो प्रश्न से हाँ यही होगा, प्रश्न से
हाँ नो, जब दोनों को जोड़ेंगे जो बीच में है किनारा में, दोनों का योगफल कितना होगा? कुल अंश के बराबर होगा कि नहीं? कुल अंश कितना है? बराबर कुल अंश। समझने का प्रयास करो रे। मान लो हमारे पास 10 रुपया है, ठीक? ए और बी दो व्यक्ति है, एक को हम 2 दिए, एक को 8 दिए। जब इन दोनों का योगफल करेंगे तो इसके बराबर होगा कुल रुपया। कुल रुपया है वो हमारे पास 10, एक को दिए हैं क्या? 2। मान लो 2 रखे हैं इसे मध्य भाग में और 8 ऊपर में रखे हैं किनारा में, क्या हो जाएगा? दोनों का योगफल कुल के बराबर होगा। तो ठीक उसी प्रकार सुनो, किनारे में कितना अंश है बतलाओ? कुल अंश का वर्गमूल का 7/2। कुल अंश का वर्गमूल का 7/2। यही तो बोल रहे सवाल, हम नहीं बोल रहे। किनारे में अंशों की संख्या, कुल अंशों की संख्या के वर्गमूल के 7/2 प्लस मध्य भाग में बराबर कुल अंश कितना होगा? x। इधर x हिसाब है, दिमाग विकास होता है। सुनना, का मतलब रूट x गुना 7 रूट बाय प्लस 2 बराबर x। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? मतलब कैल्शियम लेंगे, कुछ भी करेंगे वहीं जाएगा। पहले इसको उधर ले 2 घटा, यहाँ तक नोट करो, तो यहाँ तक नोट करो। इधर समझो, फिर से तालाब हंस का झुंड यहाँ पर है। मान लो यहाँ पर बहुत सारा झुंड है पृथ्वी के ऊपर। यहाँ से सभी हंस चले आते हैं कहाँ? तालाब में स्नान करने। कुल हंसों में से 2 ही हंस कहाँ आते हैं? मध्य भाग में। और शेष कहाँ रह जाते हैं? किनारे। 2 कहाँ रहते हैं? यहाँ। और शेष कहाँ रहता है? तो किनारे में जो है उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो हम पढ़ रहे हैं, मेरे साथ सुनना और तुम लोग भी अपनी किताब में देखना। तुम लोग को भी देखना हम क्या बोल रहे हैं। किताब सुनना। कुल संख्या कितना मेरा? x के वर्गमूल। कुल संख्या के तो कुल संख्या कितना? x। तो x का क्या किए? किनारा लिखे न इधर, किनारा का बात कर रहे हैं हम लोग। किनारा में कुल संख्या के वर्गमूल, तो वर्गमूल किए के 7/2। के नहीं देना चाहिए, उसको का देना चाहिए? का 7/2 तालाब के किनारे में खेल रहे। तो किनारे में कितना खेल रहा है? वो कुल संख्या का वर्गमूल का 7/2 किनारा में खेल रहा है। और शेष कहाँ बाबू? 2। हाँ, यहाँ कितना? रूट x गुना 7/2। यहाँ इतना, यहाँ इतना। तो दोनों का योगफल कितना होगा? कुल अंश के बराबर होगा कि? वही तो यहाँ किए हैं, किनारा प्लस मध्य भाग बराबर कुल अंश। ठीक, अब ऊपर मिटा रहे हैं। एलसीएम लेगा, चलो लेते हैं। 1 ओके, 2 और 1 का एलसीएम 2 से 2 भाग 1 मल्टीप्लाई कितना 7 रूट x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल में x है बराबर दिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूट 7 रूट x प्लस 4
बराबर 2x। 4 को उस तरफ ले जाओ। कि 2x अच्छा रुको, इसके ऊपर क्या है, रूट आया, द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा। क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, नो दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो वर्ग करते हैं। 7 रूट x प्लस 4 का स्क्वायर, अब इधर क्या है 2x का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करके कर रहे हैं। इसका वर्ग करो, कितना हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, एक बार 7 7 49 x प्लस 4 चौक 16 प्लस कितना होगा 2 रूट 7 दूनी 14 दूनी 28 रूट x, फिर रूट में रह जाएगा, फिर तो घात समीकरण के रूप में नहीं आएगा। इससे पहले 4 को उस तरफ ले जाओ, 4 को उस तरफ ले जाएंगे पहले, 2x माइनस 4, आप दोनों तरफ वर्ग करो, रूट x का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 4 का, अब रूट में नहीं रहेगा x, अब करो 49 x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 दूनी 16 x। चलो सॉल्व करते हैं इसको, इधर 0 रहने दो, इसको उस तरफ ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस में क्या है 16x, इधर से ले जाएंगे उधर, क्या हो जाएगा 49x, और प्लस में क्या है 16 है, सोलह समीकरण आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। पहले जो वर्ग कर रहे थे रूट नहीं उड़ रहा था, इसलिए इस तरह करेंगे इसको, रूट को खत्म करने के लिए ऐसा करना। नोट कर हानु आ गया मेरे पास समीकरण, क्या आया समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 बराबर में क्या है, उधर अब दे देंगे 0 को, दे इधर देखो आगे क्या है 4, पीछे क्या है 16, 16 चौकी इधर का मीटर है, चार गुना 16, 16 चौकी गुणनखंड करो, रुकना 2 2 4 सुनाओ करते 2 दूनी 4 दूनी 3 3 का जो लगा 8 8 गुना करने के बाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन जोड़ने के बाद 65 नहीं पूरा हो, किसी भी कंडीशन में नहीं प्राप्त हो, तब क्या करेंगे, एक 64 लेंगे, एक 1 लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस में 64x और माइनस में x प्लस 16 बराबर 0।
4x को मान आएगा x माइनस 16 9 0 1/4 ये क्या असंभव हो कैसे कहीं भी हम बोल सकते हैं एक हंस को कि 1/2 हंस है बटा में बोलते हैं झुंड को मान लो 10 पेन दिए हैं बटा में बोल करके देख बोल सकते हैं कभी नहीं असंभव हो गए ये क्या है संभव है पूर्णांक संख्या को हम भिन्न में बोल सकते हैं बाबू तब भिन्न में आ गया बोलेंगे 1/4 अंश 1/4 अंश होता है एक टर्म नहीं रहता उसको होगा वैसा कभी या तो उसको एक बोल सकते हैं दो बोल सकते हैं कभी भिन्न में नहीं बोल सकेंगे अंश इसलिए असंभव हुआ 16 क्या है संभव है 16 अंश बोल सकते हैं कि यहाँ पर 16 अंश है तो आंसर क्या है x क्या मान है तुम कुल अंश x का मान कितना आ रहा है 16 आंसर नहीं है देखो तो आंसर समीकरण तक छोड़ लेखले की चले सूत्र से m का मूल मतलब x के मूल निकालें सूत्र तक तुम देखती है ठीक ढंग से 16 इसलिए कुल अंशों की संख्या नीचे लिख लो x अरे यार ऐसा नहीं आ पंद्रह नंबर का 2 नंबर बनाएंगे चलो लो 15 नंबर का 2 नंबर सवाल लिखो सवाल नहीं लिखे डायरेक्ट हम भी तो वही बोलते हैं अरे हम बोल देते हैं रिकॉर्ड ना हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहा है पूर्ण विराम शेष 5 झील में तैर रहे हैं पूर्ण विराम झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करें किताब रखो सामने में ठीक सुनो ये सुनो रे हंस के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल फिर वही कंडीशन है कुल संख्या का हाँ वहां पर क्या था 7/2 ना अब की बार कितना गुना है 4 गुना झील के किनारे खेल रहा शेष 5 तैर रहा बीच में की बार कितना बाबू 5 और किनारे में कुल संख्या के वर्ग का 4 गुना तो √x गुना 4 + 5 = x
चलो मानते हैं, माना कि कुल हंसों की संख्या बराबर x। प्रश्न से किनारा है और मध्य भाग है, दोनों को मिलाकर के कुल हंस प्राप्त होगा। शॉर्ट थोड़ा सा लिखते हैं आपकी बात, किनारा प्लस मध्य बराबर कुल हंस। ओके, मध्य और किनारा का योगफल कितने अंश के बराबर होता है? कुल अंश के बराबर। तो किनारा में कंडीशन है इसके लिए, लेकिन मध्य में कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट दिया गया है, खुलकर बोला गया है 5 अंश मध्य भाग में तैर रहे, ठीक नो। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, और कुल अंश कितना है नो? x लिखे। सुनो तो, किनारा में जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। कुल संख्या के वर्गमूल, कुल संख्या कितना? x का वर्गमूल किए का 4 गुना, इसमें कितनों से गुना करेंगे? 4 से गुना किए, खुलकर बोला गया मध्य में कितना? 5, तो 5 लिखिए। कुल अंश कितना है नो? एक पैकेट में 5 रुपए, एक पैकेट में 10, जोड़ेंगे 15 नहीं होगा नो, तो वही कुल अंश इधर, दोनों किनारा में और मध्य का योगफल कुल अंश के बराबर होगा। तो अब सॉल्व करते हैं, चलो। 4√x प्लस 15 बराबर x। इस 5 को उधर ले जाओ, x माइनस 5। अब लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर। ऐसा काल करते हैं बाबू, ये रूट में है ना x, इसको समाप्त करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। अगर इसको रहने देंगे तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा तो x कॉमन नहीं आएगा। इसीलिए इस रूट को हटाने के लिए वर्ग करते हैं, वर्ग कर देंगे उड़ जा जाएगा ये। लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो बनाओ अपने से, कुछ तो प्रगति करो। एक्साइटेड रहो आदित्य। की बोले ले मेरा अब बना रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, नीचे जगह नहीं तो ऊपर लिख रहे हैं। 4√x का वर्ग, इधर क्या x माइनस 5 का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लो बनाओ तो। फोर का स्क्वायर 16 और रूट एक्स का स्क्वायर x होता है 16x इक्वल में a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर 25 और माइनस 10x। चलो सॉल्व करते हैं, ले जाओ इसको उधर, इधर से उधर। x स्क्वायर माइनस में 10 है, इसको पहले लिखो। x है इधर, समान चीज है नहीं दोनों, प्लस में किधर जाएगा? प्लस में 25 था, उसको पीछे किए। चलो अब सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25, फिर वही कंडीशन है बाबू, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने से प्राप्त नहीं होगा, एक जोड़ेंगे बस वहीं से प्राप्त होगा।
इधर लाओ उसको सब का सब इधर 26x प्लस 25 बराबर 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 25 यहाँ तक हो गया नो। अब बारी बारी से लेकर के सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ तक नोट करो। आपने खाली 25 से सुनो, x का अमाउंट हमारे पास दो आ रहा है, एक 1 एक 25। तो बोला गया झुंड माती भाग में ही 5 अंश है बाबू। एक अंश रहेगा तो एक ही अंश यहाँ 5 अंश बन जाएगा, और किनारे में भी और मध्य में भी तैर सकता है एक ही अंश। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर x का अमाउंट 25 लेते हैं तब 5 हो सकता है यहाँ, और 5 उधर 20 हो सकता है किनारे में, तब इसमें संभव है। लेकिन इसमें हो सकता है संभव, एक में संभव नहीं है। एक ही अंश 5 अंश नहीं बन सकता। इसलिए कुल अंश ओके ठीक। आगे क्या नूर है? आगे बोला गया है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 cm, ओके, उसकी परिमिति 56 cm, उसकी सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कर। हो गया, हम बतला देते हैं, तुम लोग घर में बना लो, ठीक। घर नहीं बने कल बतलाएंगे। पहले कुछ बेस बनाते हैं तुम लोग। एक समकोण त्रिभुज लिए, हाँ नु, एक समकोण त्रिभुज लिए, इधर परिमिति समझता है, कौन कौन समझता है? त्रिभुज में 4 तरफ होता है, 4 घेरा होता है, तीनों भुजाओं के योगफल को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज का परिमिति, क्या ना? तो टोटल बोल रहे हैं 5, 15, 20, परिमिति बाद में बात कर लेंगे। परिमिति कितना? 35 हुआ। अब इसको हम मिटा देते हैं। परिमिति 35 दिए, उसमें से कर्ण कितना दिए? 20। कितना दिए? 40 ना होगा रे, 40 ना होता है। 15 दिए थे, कितना दिए? 40 ना होगा परिमिति, नहीं सब लिखता है। कर्ण दिए है 20, तो इन दोनों भुजा का योगफल कितना होगा था बतलाओ? कर्ण 20, तीनों भुजा का योगफल दिए हैं 40। तीनों भुजा का योगफल मतलब परिमिति इन दोनों का योग
दोनों का योग पूछ रहे हैं। 10 नहीं पूछ रहे हैं, इन दोनों का योग पूछ रहे हैं। 20 नहीं होगा बाबू, टोटल है 40। अरे 3 लड़का है, ठीक। तीनों के पास मिलाकर के 40 रुपया। तीनों के पास टोटल धन कितना है? 40। उसमें हम तुमको बोल रहे हैं एक ही के पास 20 रुपया, तीन दोनों के पास मिलाकर के कितना धन? 20 रुपया है बाबू, वही तो यहाँ पर हो रहा है। टोटल कितना है? 40। उसमें से एक को बोल रहे हैं 20, तो इन दोनों का योगफल कितना? 20। उसमें से अगर इसको 5 मान रहे हैं, 3 लाख कितना हो जाएगा? 15। अगर ये 30 को हम मान रहे हैं 20 नहीं 15, तब 5 यही ना। अगर इसको x मानेंगे तब बाबू इन दोनों का योग कितना है? इन दोनों का योग है 20। इसको दिए 15, 3 लाख इस कितना प्राप्त होगा? 15 प्राप्त होगा, ठीक। अगर इसको 10 बोलेंगे तब 10। तो कैसे प्राप्त कर रही है? ये जो बाबू इन दोनों का योग है ना, उसमें इसको घटा रहे, इसको बोल रहे हैं x, तो इसको 20 माइनस x, इसको बोलेंगे y। अब सवाल के ऊपर चलते समझने का प्रयास करना। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण सॉल्व। राइट साइड में फिगर बनाते हैं ना, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है? सवाल बोल रहा है, हमने बोल रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 cm, उसकी परिमिति 56 cm। इन तीनों का योगफल कितना है? 56 cm। परिमिति मतलब है AB प्लस BC प्लस AC, तीनों का योगफल कितना है? 56। उनमें से AC काट करके निकाल दो, तो इन दोनों का योगफल प्राप्त होगा। इन दोनों का योगफल प्राप्त ना होगा। तीनों का योगफल है 56, उनमें से हम बोलेंगे 25 काट करके निकाल दो, तो इन दोनों का योगफल प्राप्त होगा कि नहीं? चूंकि AC कितना है? 25। AC कितना है वो? 25। तो चूंकि AB प्लस BC प्लस AC का योगफल कितना? 56। AC का मान पुट करो। AC का मान 25 बराबर 56। तो AB और BC बराबर 56 माइनस 25 होगा नो। चलो घटाओ, कितना होगा? 31। तो इन दोनों भुजा का योगफल कितना? इसको भूल जाओ, इन दोनों का योगफल कितना है? 31। अगर यदि इसमें बोल रहे हैं 11 है तो ये कितना? बाबू इन दोनों का योगफल 31 है, इसको 11, इसको 20, इसका मान 20 होगा नो। अगर 20 को हम मान रहे हैं 20, तब 11। तो हम क्या कर रहे हैं? मेरा आंसर आ रहा है, घटा रहे हो। 31 में घटा रहे हैं। अगर इसको x मानेंगे तब AB की लंबाई 31 माइनस x। 56 से कोई लेना देना हमने बाबू, ठीक। अगर यदि अब बोला गया है, क्या बोला गया सुनना, उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाल। तो कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। इन्हीं में से कोई एक भुजा क्या होगी? छोटी भुजा होगी। तो मान लेंगे हम लोग, माना कि छोटी भुजा बराबर क्या ले लो? भुजा AB को ही मान लो। AB बराबर क्या मान लेंगे? x। AB को क्या मान है? x। तो ये वाला बताओ बाबू, ये x है, ये वाला कितना हो जाएगा? 31 माइनस तीनों भुजा प्राप्त हुआ बाबू।
तीन भुजा प्राप्त कराने पर हम किस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस सब करने के बाद सूत्र लगा देना पाइथागोरस प्रमेय से और मान पुट कर देना, x का मान आएगा, गारंटी के साथ कर देते हैं। ठीक, प्रयास करना है तो नोट कर लो, अगर नहीं हो तो हम कल फिर मिलेंगे तुम लोग से। ठीक, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।